नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो यदि अगले 5 दिनों के मौसम की बात की जाए तो मुख्यतः जो पूर्वी भारत पर हीट वेव की कंडीशंस चल रही हैं, ये स्थितियां हीट वेव की अगले 5 दिनों तक बने रहने की आशंका हमें दिखाई दे रही है। और पूर्वोत्तर भारत पर जो वर्षा की गतिविधि अभी चल रही है, खास करके अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय पर, इसके भी अगले 3 दिनों तक छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा के साथ जारी रहने की उम्मीद है। अब यदि हम अधिकतम तापमानों की बात करें तो आज हमें कल 5:30 बजे सायंकाल में हमें जो कि अधिकतम तापमानों के दर्ज किए जाने का समय होता है, उस समय हमें 45 डिग्री से ज्यादा के तापमान कुछ एक स्थानों पर उत्तरी आंतरिक उड़ीसा और गंगीय पश्चिमी बंगाल और झारखंड पर दर्ज किए गए हैं। साथ में झारखंड पर एक स्टेशन का तापमान 46.4 डिग्री भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा यदि अधिकतम तापमानों के विचलन की बात करें तो गंगीय पश्चिम बंगाल से लेकर के इसके आसपास के जो उत्तरी आंतरिक उड़ीसा और साथ ही साथ झारखंड के हिस्से हैं, यहां पर अधिकतम तापमानों ने काफी मार्केटली अबव नॉर्मल का यहां पर विचलन प्रदर्शित किया। और साथ ही साथ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी छिटपुट स्थानों पर हमें जो तापमान है वो 4 डिग्री से ज्यादा अपने दीर्घकालिक औसत से ज्यादा दिखाई पड़े हैं। और इनके अभी हम चूंकि किसी भी तरह के सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की कोई इस समय हम यहाँ पर हमें कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है पूर्वी भारत पर। और इसके कारण ये जो हीट वेव कंडीशंस हैं, ये अगले 5 दिनों तक लगातार इनके चलते रहने की उम्मीद रहेगी, खास करके गंगीय पश्चिमी बंगाल पर। तो गंगीय पश्चिमी बंगाल पर अगले 5 दिनों तक हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशंस जारी रहने की उम्मीद रहेगी, कुछ स्थानों से लेकर के छिटपुट स्थानों पर। और साथ ही साथ इसका जो आज का जो इसका हमने कलर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया वो रेड कलर है, और कल से इसका जो कलर होगा वो ऑरेंज कलर हो जाएगा गंगीय पश्चिम बंगाल पर। और इसके अलावा बिहार पर अगले 5 दिनों तक हीट वेव कंडीशन यहाँ पर जारी रहने की उम्मीद है। और साथ ही साथ उड़ीसा पर अगले 2 दिनों तक जारी रहने के बाद एक छोटा सा यहाँ पर हमें थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से उड़ीसा पर एक छोटा सा विराम हमें मिल सकता है हीट वेव कंडीशन में। हालांकि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस, गर्म और आर्द्र मौसम की स्थितियां जो कि 40 डिग्री से अधिक तापमान आंतरिक हिस्सों और 37 डिग्री से अधिक तापमान तटीय हिस्सों पर, और इसके साथ में जो आर्द्रता है, सापेक्षिक आर्द्रता, उसके 50% के आसपास होने के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो ये हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस उड़ीसा पर 23-24 तारीख को जारी रहते हुए 25 तारीख को फिर से यहाँ पर हीट वेव कंडीशंस के आने की संभावना रहेगी। और यदि हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, तो यहाँ पर भी हीट वेव कंडीशंस, खास करके जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है जिसमें हमारे सोनभद्र और प्रयागराज और इसके आसपास के जितने भी जिले आते हैं, तो यहाँ पर हमें जो तापमान है वो 40 डिग्री के से ऊपर रहने के साथ साथ इनका जो विचलन है दीर्घकालिक औसत से वो 4.5 डिग्री से ऊपर यहाँ पर जारी रहने की उम्मीद अगले 5 दिनों तक देखी जा रही है। और फिर इसके पश्चात यदि हम बात करें कि हमारे यहाँ पर हम यदि देखते हैं पश्चिमोत्तर भारत की यदि बात करें तो पश्चिमोत्तर भारत पर अभी हमारे पास एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि 70 डिग्री देशांतर के समानांतर अवस्थित, और एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रीय परिसंचरण के रूप में पूर्वी ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों पर स्थित है। इन दोनों ही पश्चिमी विक्षोभों की वजह से हम किसी तरह के सिग्निफिकेंट वेदर, किसी सार्थक मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं देख रहे हैं। हालांकि छिटपुट स्थानों से लेकर कुछ स्थानों पर हल्की से बहुत हल्की वर्षा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर चलती रहेगी अगले 4 से 5 दिनों तक। और उसके पश्चात 26 अप्रैल से फिर हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमोत्तर भारत को प्रभावित करने की संभावना है। और हमें ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ होगा ये ठीक ठाक वर्षा गतिविधि पश्चिमोत्तर भारत पर उत्पन्न कर सकता है। हालांकि तब तक के लिए जो पश्चिमोत्तर भारत पर जो तापमान है, अधिकतम तापमान, उसमें हम 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि की उम्मीद अगले 3 से 4 दिनों में कर रहे हैं। लेकिन ये तापमान अभी भी हीट वेव कंडीशंस के दायरे में आने की कोई संभावना नहीं है। इसके पश्चात पूर्वोत्तर भारत की यदि बात करें तो यहाँ पर हमें
हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों से लेते हुए सभी स्थानों पर खासकर अरुणाचल प्रदेश और असम पर अगले 5 दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। और असम और मेघालय पर अगले 3 दिनों तक 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी अगले 5 दिनों तक भारी वर्षा 1-2 स्थानों पर आने की उम्मीद रहेगी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश पर भारी वर्षा की तीव्रता 23 तारीख को भारी से बढ़कर अति भारी वर्षा तक भी पहुंच सकती है, अर्थात 11 सेंटीमीटर से लेके 15-16 सेंटीमीटर तक की वर्षा भी अरुणाचल प्रदेश पर 23 तारीख को हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की दैनिक मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।